राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद कश्यप जी, सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। सर, अगर बात करें क्रिश्चियनों की तो अभी भारत में कई राज्यों में धर्मांतरण विधेयक लागू किया गया, बड़े पैमाने पर इसकी बातें हो रही है और विरोध के बावजूद भी इसको लागू करने का काम कर रहे हैं और भी राज्यों के, तो इस पर आपका क्या कहना है? अभी लगभग 10 राज्यों में जी धर्मांतरण विधेयक लागू किया गया है जी। और अभी कुछ और राज्यों में ऐसा धमकी दिया जा रहा है कि इससे भी कड़ा कानून बनाएंगे, 10 साल की सज़ा होगी, आजीवन कारावास होगी, 5 लाख का जुर्माना होगा वगैरह वगैरह जी। तो ये जो धर्मांतरण विधेयक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ब्राह्मणवाद थोपने के लिए विधेयक बनाया जा रहा है। हम भारत के मूल निवासी हैं। अगर आदिवासियों को लेकर अगर बात करें तो उनका धार्मिक जो पहचान था लिखित में आज नहीं है। 1951-61 के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया जी। तो आज आदिवासी कोई धर्म मानता तो है, अपना धर्म प्राकृतिक रूप से मानता है, लेकिन उसको अपना धर्म लिख नहीं सकता। अगर आज आदिवासी जिनका धर्म को ख़त्म कर दिया गया षड्यंत्रपूर्वक, अगर आज वो लोग ईसाई बनते हैं या ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं तो यहाँ धर्मांतरण करने का कोई मामला ही नहीं बनता जी। ऊपर से भारत का जो SC ST OBC ऐसे भी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र अति शूद्र में आते हैं, तो हमारा धर्म तो ऐसे भी ब्राह्मण धर्म हो नहीं सकता। तो ये ज़बरदस्ती ब्राह्मण धर्म को कैसे थोपा जाए, ये धर्मांतरण का एक नाम देकर मूल निवासियों के ऊपर जबरदस्ती और एक तरह से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो सर, अगर देखा जाए तो ये प्रताड़ित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जो संगठन है आपका, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसका क्या एक्शन प्लान है इसको लेके? अभी हम लोगों ने अभी हम लोगों ने 30 जनवरी को, पिछले 30 जनवरी को 2025 में ही हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति के नाम से कि हमारे ऊपर इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, संविधान के विरुद्ध में जाकर धर्मांतरण विधेयक बनाया जा रहा है। मौलिक अधिकार है, धर्म मानना मौलिक अधिकार है। मेरी आस्था के अनुसार, मेरे विश्वास के अनुसार मैं जिस धर्म को भी अपनाना चाहूँ या न अपनाना चाहूँ, मेरे मौलिक अधिकार है। मेरा व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है, मेरे विवेक पर निर्भर करता है। तो इसके विरुद्ध में हम लोगों ने कि हमारे मौलिक अधिकार खासकर धार्मिक स्वतंत्रता का है, उसका हनन हो रहा है। 30 जनवरी को हम लोगों ने भारत के लगभग 145 जिलों में ज्ञापन सौंपा। उसके बाद हम लोगों ने 9 जून को, अभी 2025 9 जून को भारत के लगभग 181 जिलों में हम लोगों ने रैली निकाला और भारी संख्या में रैली निकाला और इसका विरोध किया। हम आगे यह विरोध के लिए आगे जो हमारा कार्यक्रम होगा, हम हर एक जिला में विरोध रैली जरूर निकालेंगे, ज्ञापन देंगे और इसमें मुद्दा ये रहेगा कि हम मूल निवासियों का जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है और जबरदस्ती मनुवादी ब्राह्मणवादी धर्म को थोपने के हिसाब से ये कई अधिनियम जो संविधान विरोधी है, संविधान के मौलिक अधिकार का हनन करने वाला है, तो कहीं ना कहीं देखा उसका हम विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो विधेयक लागू किया गया है, इसके पीछे कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि EVM भी एक बहुत बड़ा खेल है? EVM तो 100% EVM जो है मशीन, उनको सत्ता में आने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। लेकिन देखा जाए तो अभी हाल ही में बिहार, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्रिश्चियन मोर्चा के, तो अभी देखा जाए तो बिहार चुनाव है, इन दिनों हाल ही में बिहार चुनाव है, लेकिन बिहार में जब हम देखते हैं तो वोट चोरी का मामला बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन EVM का मामला दबा दिया गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बामसेप के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, मूल निवासी संघ के द्वारा EVM मशीन की चोरी, EVM मशीन के द्वारा होने वाली चोरी और गड़बड़ी के विषय में 10 साल से ऊपर हो गया। ये आंदोलन और इसके विरुद्ध में या इसके खिलाफ में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। अब उनके पास दूसरा उपाय नहीं है, चूंकि अब मूल निवासी जाग रहा है, धार्मिक रूप से भी अब बामसेप के साथ, भारत मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा को ही ले लें तो अभी 6 महीना के अंदर हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के लोग जुड़ चुके हैं। आखिर राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा बामसेप का एक अंग है। तो एक तरह से ST SC OBC माइनॉरिटीज अब राजनीतिक रूप से भी जागरूक हो रहे हैं और अब मूल निवासी विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए और अपने हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए जागरूक हो रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये जो EVM मशीन है, इसका विरोध सबसे तेज गति से होना चाहिए।
ये धार्मिक मामला, धार्मिक विधेयक जो भी है, ये सब चूंकि वो गलत तरीके से चोरी करके घोटाला करके बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका गलत इरादा भी हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं सारे मामले के पीछे ईवीएम है, आपको लगता है? 100% है। माननीय वामन मेश्राम साहब इस बात के लिए हमेशा आंदोलन कर रहे हैं और ये सिद्ध भी हो रहा है। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग और जो भी है उनका कब्जे में लेकर के वो अपने पक्ष में हर चीज़ों को करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो आज नहीं तो कल ईवीएम मशीन को हटाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगा, मैं सोचता हूँ कि हमारे आंदोलन को भी दबाया जाएगा, हमारे अधिकार तो छीने ही जा रहे हैं। आने वाले समय में और बुरा हाल होगा, नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, शिक्षा को लेकर के देखिए कितने गड़बड़ियां हो रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सही काम नहीं हो पा रहा है। तो शिक्षा अगर कमज़ोर हो जाएगा तो देश की स्थिति ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पुराने जो इनका मनुवादी सिस्टम था, मनुस्मृतिवादी सिस्टम था, उसको ये लोग लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और हम सभी को, मैं इस मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम भारत के मूल निवासी ईसाइयों को, मसीहियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके, समय बिना गंवाए, हमको मूल निवासी विचारधारा के आधार पर वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा से जुड़ जाना चाहिए और हमको एक ताकत बनकर हमें हमारे ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, संवैधानिक अधिकार के छीनने के मामले को लेकर के हमको एक हो जाना चाहिए और अपने संवैधानिक अधिकार को बचा लेना चाहिए। साथियों, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा बहुत जल्दी ही इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान करेगा और देश भर से क्रिश्चियन लोग सड़कों पर रहेंगे। सर, ईवीएम को लेकर सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। बिहार की जनता को मांग करना चाहिए, वोट चोरी, भाई चोरी किससे हो रही है? चोरी वोट जो है अधिकांश ईवीएम मशीन से हो रहा है। ईवीएम से पहले का जो चुनाव के परिणामों को अगर हम देखें तो भाजपा और कांग्रेस कहीं भी नहीं दिख रही थी, इसलिए एनडीए यूपीए उनको मजबूरन बनाना पड़ा। एनडीए यूपीए बनने के बाद भी जब तक लोकल पार्टी, मूल निवासियों की पार्टी सपोर्ट नहीं करती, केंद्र में सरकार नहीं बन पा रहा था, ऐसे स्थिति आपने देखा होगा। तो उसी स्थिति को देखते हुए इन्होंने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से भारत में ईवीएम मशीन को लाया और ये कांग्रेस के द्वारा लाया गया। आज जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, तो वोट चोरी तो चलो कहीं ना कहीं हमेशा हो रहा है, लेकिन बड़े मात्रा में, बड़े रूप में ये ईवीएम की वजह से चोरी हो रहा है। तो ईवीएम मशीन को ही हटा देना चाहिए ताकि इस देश में वोट की चोरी बंद हो और सही और वास्तविक चुनाव हो और सही रूप में सत्ता भारत में आए। देखा जाए तो आज विपक्षी पार्टियां, कुछ पार्टियां ईवीएम के बारे में बोलती है, लेकिन ईवीएम की शुरुआत भी विपक्षी पार्टियों द्वारा ही की गई भारत में। तो वो लोग ना बीजेपी ईवीएम को हटाएंगी और ना विपक्षी पार्टियां ईवीएम को हटाएंगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या इसको लेकर और आप आगे आंदोलन करेंगे क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से या भारत मुक्ति मोर्चा के? हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा वाले मिलकर के पूरा आंदोलन करेंगे और जब तक ईवीएम मशीन नहीं हट जाता है हम आंदोलन करेंगे ही करेंगे। और ईवीएम मशीन को तो हटाना ही है, क्योंकि ईवीएम मशीन हमारे मूल निवासी समाज का संवैधानिक अधिकार का हनन करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। और सर, अगर बात करें आरक्षण की, तो क्रिश्चियनों को भी आरक्षण नहीं मिलता है हर जगह। अभी आरएसएस के द्वारा एक जनजाति सुरक्षा मंच नाम का संगठन बनाया गया है। हम लोगों ने मांग किया, पिछले बार जो रैली और आवेदन दिया उस पर हमने मांग किया कि ये जहाँ जहाँ आदिवासी इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं वहाँ झगड़े लगाना शुरू कर रहे हैं धर्म के नाम पर। पहले वही आदिवासी इलाका था, वही एससी इलाका था, वही ओबीसी इलाका था जहाँ ईसाई धर्म मानने वाले और अन्य धर्म मानने वाले साथ में मिलकर रहते थे। लेकिन जब से जनजाति सुरक्षा मंच का जो आरएसएस का एक विंग है, एक इकाई है, संगठन है, वो आदिवासी इलाकों में जा कर के हिंदू धर्म के नाम पर या हिंदू धर्म के नाम पे उनको बरगला करके ये उनको खिलाफ में करके लड़ाइयाँ लड़वा रहे हैं। कई लोगों के फसल काटे जा रहे हैं, कई लोगों के मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। जैसे आपने अभी लड़ाई की बात बताया, तो मैं कई छत्तीसगढ़ में कई जगह देखता हूँ कि नक्सली के नाम पे आदिवासियों को मार दिया जाता है, क्रिश्चियनों को मार दिया जाता है। वो तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही, वो बहुत पुरानी समस्या है। लेकिन ये जो जनजाति सुरक्षा मंच है, ये अभी हाल में ये लोग काम करना शुरू किए हैं और आदिवासी इलाकों में खास करके ये लोग ईसाई और जो आदिवासी मूल धर्म को मानते हैं या प्रकृति धर्म को मानते हैं, आदिवासी धर्म को मानते हैं, उनके बीच में हिंदू ईसाई करने के लिहाज से ये लोग काम कर रहे हैं और कई जगहों पर इन्होंने ऐसा करवाया भी है। तो वो दंगे करवाने का काम काम करते हैं। जब से हमने पिछले बार आवेदन दिया तब से ये लोग उस मूवमेंट को थोड़ा सा कम किए हैं
क्योंकि हमने वहाँ पर मांग किया था कि इनको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए और बैन किया जाए इनको। देखा जाए तो हिंदू और क्रिश्चियन मामला खड़ा करेंगे भारत में। हिंदू और क्रिश्चियन मामला भारत में खड़ा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से एक आह्वान ये करता हूँ और कर रहा हूँ कि ईसाइयों को कभी भी ईसाई के या मसीही बैनर तले अकेले नहीं लड़ना चाहिए, ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। अभी अभी का पिछले 2-3 साल का घटना जो मणिपुर का हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पर मैती और कुकी ये दोनों वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको हिंदू और ईसाई करके किस तरह लड़ाया गया और एक कितना बुरा हाल इस राज्य का कर दिया गया, वहाँ के लोगों का कितना बुरा हाल कर दिया गया, वो तो दुनिया के सामने खुला हुआ है। तो हम ईसाइयों को, चूंकि हम मूल निवासी हैं, पहले हम मूल निवासी हैं भारत के, हमारे पुरखे भारत के शासक रहे, भारत हमारा देश है, हम भारत के मालिक हैं। धर्म के नाम पर वो बांटने वाले बांट रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं अंग्रेजों को कहा जाता है कि ये विदेशियों की नीति है, बांटो और राज करो। तो ये मनुवादियों की भी नीति बन गई, बांटो और राज करो। तो ये राजनीतिक पकड़ को बनाए रखने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये लोग हमारे लोगों को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं और बांट करके राज करने का काम कर रहे हैं, जो हमको समझना चाहिए। यानी बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम यानी क्रिश्चियन और हिंदू करने का देश भर में मामला, क्रिश्चियन और हिंदू करने का पूरा इनका मामला चल रहा है। दंगे करवाएंगे, दंगे करवाने का 100% इनकी जो गतिविधि रही है आरएस का शुरू से है, दंगा कराना, दंगा भड़काना और दंगा भड़का करके मूल निवासियों को अलग करना, उनके बीच में मारकाट कराना, ये उनकी नीति रही है। हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा मिल करके, पिछड़ा वर्ग मोर्चा मिल करके, अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी सामने आ रहे हैं, हम इकट्ठा होकर के इनके जितने भी साजिश हैं उसका हम पर्दाफाश करेंगे और दुनिया को ये जग जाहिर होगा कि भारत में कौन लोग हैं जो भारत के लोगों को बांट रहे हैं धर्म के नाम पर। अब बामसेब जैसा, भारत मुक्ति मोर्चा जैसा मूल निवासी विचारधारा का संगठन खड़ा हो गया है, हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम इस विचारधारा के साथ जुड़े और अपने हक अधिकार को बचाते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ रख छोड़ें। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो भारत के ईसाई हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भारत के समस्त ईसाई बंधुओं को, जो मूल निवासी हैं, खास करके जो ST SC OBC से ईसाई धर्म को मानते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हमको बहुत जल्द बिना देर किए हुए राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले, एक बैनर तले आ जाना चाहिए। भारत मुक्ति मोर्चा जो आंदोलनकारी संगठन, उनके साथ आ जाना चाहिए और अपने हक अधिकार, जो संवैधानिक हक अधिकार हमको मिले हैं, उसकी रक्षा के लिए हमको कदम से कदम मिला करके आवाज़ बुलंद करना चाहिए और हमको अपने हक अधिकार को सुरक्षित करना चाहिए। मैं यही आह्वान करना चाहूँगा, हमको देरी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस BJP करते करते हमारा सब खत्म हो जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, मिला हुआ चीज़ हमको नहीं बच रहा है, संवैधानिक अधिकार नहीं बच रहे हैं। तो कांग्रेस BJP हम करते रहेंगे, वो तो चाह रहे हैं ऐसी करते रहें। आपने कांग्रेस BJP की बात की है, तो अभी आप क्रिश्चियनों को क्या पॉलिटिकल क्या स्टेप बताएंगे या क्या वो बताएंगे कि वो पॉलिटिकल उसमें जाए? पॉलिटिकल कोई विकल्प आपके पास होना चाहिए। क्या है, जब तक वो विचारधारा के तहत एक छत्र छाया में नहीं आएंगे। पॉलिटिकल सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि हम सामाजिक रूप से हम एक दूसरे को समझ जाएं कि ST SC OBC और माइनॉरिटी आखिर हम DNA के भाई हैं। हमारा खून ST SC OBC का और इनमें से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों का खून तो एक है। 21 मई 2001 का जो DNA रिपोर्ट छपा, उसके आधार पर तो हम एक ही वंश के लोग हैं, एक ही वंश के लोग हैं, एक ही घराने के लोग हैं। तो हमको विचारधारा समझ करके पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बताइए कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आप क्या बताना चाहते हैं? पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, मूल निवासी संघ के द्वारा बहुजन मुक्ति पार्टी नाम का संगठन, पार्टी बनाया गया है। और जैसा कि आज यहाँ पर 7वां राज्य अधिवेशन मध्य प्रदेश का, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बालाघाट में इकट्ठे हुए हैं, हमको मूल निवासी विचारधारा के तहत जुड़ करके जब बात आती है पॉलिटिकल राजनीति का, तो हमको खुद सोचना पड़ेगा, हमको खुद बनाना पड़ेगा। दूसरे के बनाए हुए घर पे हम नहीं रह सकते, खुद का बनाया हुआ घर ही हमको, जहाँ पर हमको शांति मिलते है, हम अपने अधिकार की बात करते हैं। अब जो कांग्रेस और भाजपा मनुवादियों के द्वारा बनाया गया है, हम वहाँ रह करके अपनी भलाई ढूंढते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। देखिएगा, चुनाव के पहले तक जो कांग्रेस भाजपा के हमारे ही लोग, आरक्षण से विधायक और सांसद का सीट और टिकट पाए हुए लोग हमारे समाज की बात करते हैं, लेकिन जैसे वो चुनाव जीत कर जाते हैं, पार्टी की बात करते हैं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा, पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसको मानेंगे। तो समाज के लिए वो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो पार्टी के लिए आते हैं और समाज को गुलाम बनाते हैं, खुद भी गुलाम बनते हैं। तो समाज के लिए
हितकारी नहीं हो सकते, समाज के लिए वो लोग संवैधानिक रूप से समाज का रक्षक या उनकी आवाज़ नहीं बन सकते। वो सिर्फ वहाँ पर उनके दलाल बन जाते हैं, वो दलाल बन के चमचे बन के रह जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं रहता उनका। यानी आज भारत में मूल्यवासी बहुजन समाज के लिए एक पॉलिटिकल विकल्प आप लोगों ने तैयार कर दिया है। बिल्कुल, और आज हमको इसका प्रचार प्रसार हमको ज़ोरों से करना चाहिए और लोगों को इस बात को समझाना चाहिए कि हमको राजनीतिक रूप से, हम जब तक राजनीतिक रूप से खड़े नहीं होंगे, हमारा सामाजिक ढांचा जो भी होगा या हमारा संवैधानिक अधिकार जो भी होगा, जब तक हम राजनीतिक रूप से खड़े नहीं होंगे, क्योंकि सारी नीतियां तो राजनीतिक रूप से बनते हैं, जो भी बनाया जाता है विधानसभा में, लोकसभा में, वो राजनीतिक के रूप से बनता है। अगर हमारे लोग वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे हक अधिकार नहीं बचेंगे, इसलिए हमको वहाँ जाना राजनीतिक रूप से ज़रूरी है। इसलिए विकल्प हमारा है, हमको बहुजन मुक्ति पार्टी से भी जुड़ना चाहिए और हमको अपनी राजनीति, अपने समाज के लिए, अपने मूल निवासी के लिए राजनीति करनी चाहिए। यानी आपका विकल्प तैयार है बहुजन समाज के लिए? हमारा बिल्कुल विकल्प तैयार है और हम लोग इसके लिए काम भी कर रहे हैं। जी सर, आपने अपना कीमती समय MNTV को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।